प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर का जो हमारा विषय है वह पुराने विषय के कंटिन्यूटी में ही है। पिछले लेक्चर में हमने वेव पैकेट के कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से बात की थी। आज इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी बात प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में या कोऑर्डिनेट स्पेस के रूप में हमने वेव पैकेट को लिखा था। आज हम सबसे पहले इसे मोमेंटम स्पेस में लिखेंगे। कोऑर्डिनेट स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जाने के लिए हम फोरियर रूपांतरण या फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्थिति x और समय t के लिए किसी वेव पैकेट का तरंग फलन हम लिखते हैं साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ ए पी ई की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ए टी अपॉन एच क्रॉस डी पी। यहाँ पर पिछली बार हमने के और का उपयोग किया था। आज हमने उसके बजाय पी का उपयोग किया है, क्योंकि आप जानते हैं एच क्रॉस के बराबर होता है पी। ये तरंग पैकेट अनेक समतल हार्मोनिक वेव्स के अध्यारोपण से बनाया गया है। अगर हम t = 0 पर इसकी तरंग फलन को लिखना चाहें तो इस समीकरण में अगर t = 0 रख दें तो हमारा तरंग फलन होगा साई x एट 0 इक्वल टू 1/√2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रल ऑफ ए पी ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी पी। और इस फंक्शन का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो ए पी की वैल्यू को लिख सकते हैं, जो कि निम्नानुसार होगी। ए पी बराबर होगा 1/√2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रल ऑफ साई एक्स 0 ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। ये जो वेव फलन हमने लिखा है इसे हम वेव पैकेट के तरंग फलन का मोमेंटम स्पेस में कहते हैं। अर्थात ये जो राशि हमने लिखी है ए पी की वैल्यू, इसको हम मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन कहेंगे। अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस का उपयोग करें और इसको मान लें कि नॉर्मलाइजेशन है, अर्थात साई ऑफ एक्स 0 का मॉडुलस का इंटीग्रल 1 के बराबर होता है, तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करते हुए सिद्ध किया जा सकता है कि ए पी स्क्वायर डी पी का इंटीग्रल भी एक ही होता है। अर्थात जो ए पी वेव फंक्शन है यह भी नॉर्मलाइज्ड होता है। अगर अब हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म के रूप में लिखना चाहें, अर्थात साई एक्स टी, तो आप देखिए ऊपर वाला जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन लिखा है उसको हम ई की पावर आयोटा पी एक्स और जो ई की पावर ई टी है उसके रूप में डिफरेंस करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है साई ऑफ एक्स टी बराबर 1/√2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रल ऑफ ए पी ई की पावर माइनस आयोटा टी एच क्रॉस इंटू ई की पावर आयोटा पी एक्स एच क्रॉस। तो इस तरंग फलन को अब हम पुराने की तुलना करके देखें तो ए पी लिखने के बजाय हम ए पी एंड टी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये साई एक्स टी लिखा जाएगा 1/√2 पाई टी ए पी ऑफ टी ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी पी। तो ध्यान रखिए कि जो मैंने ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा ई टी क्रॉस की टर्म थी उस टर्म को इसके टाइम डिपेंडेंस में शामिल कर लिया है। और अगर इसी रूप में इसको लिखें तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा ए ऑफ पी टी इक्वल टू 1/√2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रल ऑफ साई एक्स टी ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। तो ये वेव पैकेट का मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये मोमेंटम स्पेस में वेव पैकेट का वेव फंक्शन है। हम एक विशेष प्रकार के तरंग फलन की बात करते हैं जिसे हम कहेंगे गाउसियन वेव फंक्शन, या उससे रिप्रेजेंट होने वाला वेव पैकेट कहलाएगा गाउसियन वेव पैकेट। गाउसियन शब्द का यहाँ क्या अर्थ है, ये एक महत्वपूर्ण है कि गाउसियन फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है और वो एक इस प्रकार से लिखा जाता है कि उसका जो वैल्यू है, पिक वैल्यू, वो एक सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसा कि मैंने
हमने इस चित्र में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी वैल्यू 0 होती है और उसके आसपास बहुत तेज़ी से 0 की ओर अग्रसर होती है, जो कि हमारे वेव पैकेट के प्रॉपर्टी से मैच करती हुई होती है। इसके लिए हमने एक गाउसियन फंक्शन के रूप में ए पी बराबर सम कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस पी जीरो स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा पी स्क्वायर के रूप में चुना है। तो ये एक गाउसियन मैथमेटिकल जो फंक्शन है उसके रूप में से लिखा जाता है, और आप इसके रूप में और भी कुछ अन्य उदाहरण हैं जो आपके पुस्तक में भी दिए हुए हैं और मैंने नोट्स में आपको शेयर किए हैं, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको इस बारे में कोई समस्या रहती है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।